नमस्कार, आदाब, सलाम। आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ इंडिया। मैं आपका हसीब अहमद। आज मैं अपने गांव, पैतृक गांव कुमरौली आया हुआ हूं और कुमरौली का जो प्राइम एसेट है, दरसगाह इस्लामी के नाम से जाना जाता था, आज इसे अलहुदा एकेडमी कहते हैं। और ये शिक्षा का एक ऐसा मंदिर है जो बहुत ही विख्यात रहा है। यहाँ से बड़े बड़े आइकन्स निकले हैं। पढ़ने के बाद कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, कोई साइंटिस्ट यहाँ से बन के निकले हैं। आज यहाँ पे हमारे अलहुदा एकेडमी के तमाम शिक्षक लोग बैठे हुए हैं। साथ में यहाँ जो अभी नए प्रिंसिपल आए हैं, रसूल साक़ी साहब, वो भी मौजूद हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इन लोगों से बात करूं और जानूं जो पहले दरसगाह इस्लामी था, जो पहले इसकी शिक्षा का स्तर था, जो पहला इसका स्टैंडर्ड था, क्या वो आज भी बना हुआ है। आज इस नई बिल्डिंग्स बन जाने के बाद क्या चेंजिंग आई है, या फिर जो शिक्षा देने में इन लोगों को किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इन सब बातों पे विस्तृत बात करेंगे। सबसे पहले इस अलहुदा एकेडमी के प्रिंसिपल साहब रसूल साक़ी साहब, आपका वॉइस ऑफ इंडिया में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया वॉइस ऑफ इंडिया, आपने ज़हमत की, यहाँ तशरीफ़ लाए और यहाँ के बारे में इतनी दिलचस्पी दिखाई। ज़ाहिर है आपका यह आबाई वतन है, तो आपको जानकारी यहाँ की तारीख़ की भी है और जो जिन मराहल से ये स्कूल गुज़रा उसकी भी तफसील आपके पास है, ऑलरेडी मौजूद है माशाल्लाह। जो तब्दीली, जो चीज़ें आपने पहले से देख रखी हैं बचपन से, ज़ाहिर आप यहीं के पास आउट हैं, और अब जो कुछ देख रहे हैं वो तब्दीलियाँ भी आपके नज़र के सामने हैं। बताएं। मैं दो बातें आपसे जानना चाहता हूँ। पहले दरसगाह इस्लामी बहुत एजुकेशन के मामले में इसका जो म्यार था, जो शिक्षकों का म्यार था, वो बहुत हाई लेवल का था। तब मैं, और आप अभी नए प्रिंसिपल आए हैं तो आप शायद पीछे की बातें नहीं जानते हैं, लेकिन यहाँ के शिक्षकों का म्यार बहुत आला होता था, जिसके कारण यहाँ से जो आउटपुट निकलते थे बहुत पावरफुल, डायनेमिक टाइप के बच्चे निकलते थे। तो अभी जो आपके जो साथीज़ा हैं, जो शिक्षक हैं, उनको आप कहाँ पाते हैं? पहले सवाल का जवाब तो ये है आपके पहले हिस्से का, कि तकरीबन 30 साल से मैं इस अदारे से वाकिफ़ हूँ। जब हम अलीगढ़ में थे तो असातिज़ा का अंदाज़ा तो उनके तालिब इल्मों से होता है, और एक वक्त था जब हम लोग अलीगढ़ में थे और यहाँ से जो लौट में जाते थे तलबा, ज़ाहिर है इस वक्त आधा कुमरौली जो उस ज़माने का पैदावार है वो हम लोगों के अजीज़ों में, दोस्तों में रहा। हम लोग उठते बैठते रहे, और जो यहाँ का इंतज़ामिया है अभी, उस ख़ानदान से तो हमारा ताल्लुक़ बहुत पुराना रहा अलीगढ़ में, इसलिए कि अच्छे खासे बच्चे यहाँ के वहाँ थे। उस ज़माने में स्टूडेंट लाइफ में भी हमने देखा और सुना कि उस वक्त में इंडिया में से, ये बिहार में सिर्फ 2 अदारा था जिसकी अहमियत थी और आज भी तारीख़ी अहमियत मुसल्लम है। एक तो इंसानी स्कूल पूर्णिया, सहरसा, किशनगंज, और दूसरा ये अलहुदा एकेडमी कुमरौली। इसका जिक्र हम वहाँ सुनते थे। यहाँ के नमूने जो तलबा यहाँ से जाते थे वो हम देखते थे, उससे हम अंदाज़ा कर सकते हैं कि क्या म्यार रहा होगा, असातिज़ा क्या रहे होंगे। दूसरी चीज़ ये, दूसरा सवाल जो था आपका कि अब हम कहाँ देखते हैं इनको, तो हम जब यहाँ आए तो हम खुद आए नहीं लाए गए। तो हमने जो यहाँ आकर के देखा तो फ़र्क पाया। जो तसव्वुर इस अदारे के बारे में था वो थोड़ा कमज़ोर पड़ा, और मुझे लगा कि यहाँ बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। इंडिया लेवल पे मैं इसको कुछ सोच रहा था, और इरादा वही था कि चूँकि यहाँ के ज़्यादातर जो चश्मे चिराग हैं, जो अभी भी मैनेजमेंट में है, वो सब अलीगढ़ियन है, तो क्यों ना मैं उनको एक बड़ा मेयार दूँ अलीगढ़ का, उसे टारगेट करूँ, इसे दूसरा अलीगढ़ बनाने की कोशिश करूँ। आप तसव्वुर कीजिए, जो अदारा 1949 में कायम होता है और आज 2023 में जू का तू है। अच्छा, ये बात बताइए आप सर, आप यहाँ आए, आपको लाया गया, तो ये जो यहाँ पर आपके कोऑर्डिनेट्स बैठे हुए हैं, सबऑर्डिनेट्स बैठे हुए हैं, इन लोगों का आप लोग को सहयोग मिलता है? नहीं, बहुत मुकम्मल सहयोग मिलता है। देखिए, म्यार यहाँ का आज भी कम नहीं है। हमारे असातिज़ा यहाँ बैठे हैं जी, ये कमज़ोर नहीं है किसी भी तरह से। जी। असल में इनका इस्तेमाल नहीं हुआ ढंग से, जिस तरतीब से इनका इस्तेमाल होना चाहिए था, और जो इनको शुगल देना चाहिए था वो नहीं दिया गया। तो हुनर खुले कैसे, ये प्रॉब्लम इनकी रही। अब इनको हम काम देते हैं, और इनके जो अंदर है, मतलब आप मानते हैं कि जो आपके सबऑर्डिनेट्स हैं वो बहुत ही टैलेंटेड बिल्कुल हैं? बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह है।
तो इस माध्यम से आप गांव वालों से और गांव के बच्चों से क्या अपील करना चाहेंगे कि बच्चे अधिक से अधिक आएँ, अधिक से अधिक क्लासेस, क्या जी अपील हाँ, करते हैं मेरे बताइए। आने के बाद 8 महीने में तकरीबन हमने गांव के हर तबके, जो तनकीद करने वाले थे वो भी, जो दोस्त थे, खैर ख्वाह थे, वो भी, हमने सबसे रब्ता किया और सबको हमने एक जगह इकट्ठा किया। और बड़ी अच्छी बात यह है इस वक्त मौजूद चंद 2-4 तो होने ही चाहिए नक़ाद, जो हमें बताएं कि हमारी खमियाँ कहाँ कहाँ हैं, कमियाँ जो हैं और खामियाँ कहाँ कहाँ हैं। लेकिन इस वक्त इस अदारे के हवाले से गांव की सियासत भले ही कुछ भी हो, लेकिन पूरा गांव इस वक्त मेरे पीछे खड़ा है, हर तरह का ताउन दे रहा है। जहाँ भी जैसी भी ज़रूरत पड़ी, दिन को रात को, कभी भी किसी को हमने कुछ बात कही, कुछ उनसे मदद मांगी, तो वो मुझे मिल रही है। ये बहुत बड़ी बात है और ये सबसे बड़ा इम्प्रेशन जो हमारे ऊपर है, और जो जिम्मेदारी मेरी बढ़ जाती है कि मैं उनके म्यार पे पूरा उतरूँ, उनको जो हमने ख्वाब दिखाया मैं उस पर पूरा उतरूँ, अदारे को वहाँ ले जाऊँ। सबसे पहला टारगेट हमारा ये है कि इसको इस एक इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल पे या एकेडमिक्स लेवल पे वहाँ लाऊँ, ताकि इसकी मंजूरी बिहार गवर्नमेंट से इसे मिले या सेंट्रल बोर्ड से इसको मंजूरी मिले। तब आता है दौर निखरने का, कारनामे दिखाने का वक्त उसके बाद आता है। पहली कोशिश मेरी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के बाद, एकेडमिक डेवलपमेंट के बाद वही होगी, मंजूरी। बहुत सुनहरे ख्वाब इन्होंने दिखाए हैं गांव वाले को, और गांव वाले से भी हम अपील करते हैं कि इनका सहयोग करें। ये जो अलहुदा एकेडमी, जो इनका इतिहास है, फिर उस इतिहास को ये दोहराए और यहाँ से जो बच्चे पास आउट हों वो कुम्हरौली का नाम रोशन करें। फ्यूचर प्लान क्या है इस इदारे के लिए? देखिए, आम शिक्षा तो सभी जगह चल रही है, सरकारी स्कूलों में भी चल रही है, उससे इतर क्या आपने कुछ सोचा इस इदारे के लिए? काफ़ी मंसूबे हैं, देरपा मंसूबे हैं, वक्त लगेगा, लेकिन एक के बाद एक रोड मैप तैयार है। जो हमने बताया ना कि सबसे पहले तो हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर का जो डेवलपमेंट है वो उसके बाद एकेडमिक्स पे आएंगे, उसके बाद बच्चों को, यहाँ के जो पास आउट्स हैं या ड्रॉप आउट्स हैं, उनको रोज़गार से जोड़ने के लिए IIT का एक प्रोग्राम हम पहले से बना चुके हैं। दूसरे बहुत सारे अदारे हैं, हैदराबाद से लेकर दिल्ली तक, सरकारी अदारे, उनकी योजनाएं इतनी ज़्यादा हैं कि हम तक पहुंच ही नहीं पाती, हमें उनका पता ही नहीं होता। लेकिन चूँकि हमें पता है तो उनको एक के बाद एक लाना यहाँ, और उसको उसके अंदर यहाँ की जो ड्रॉप आउट्स हैं, जो लोग तालीम मुकम्मल नहीं कर सके, उनके लिए रोज़गार के लिए मौके फराहम कराना, तालीम तरबियत देनी, सर्टिफिकेट्स देना, ताकि वो हिस्सेदार बन सकें हिंदुस्तान की तरक्की में। देखिए, ये बात अक्षरशः सत्य है। जो इदारे या जो इंस्टीट्यूट वक्त के साथ करवट बदला, वो लंबे अरसे तक चले और उनसे जो बच्चे निकले वो कामयाब रहे। तो इसी ज़मन में मैं आप ये चाहता हूँ, मैं पर्सनल में ये चाहता था कि इस इदारे को टेक्निकल एजुकेशन से भी जोड़ा जाए। जो गांव के बच्चे हैं, जो गांव में अब बच्चे रह गए हैं, बाकी लोग तो बाहर चले गए, जो लोग साहब हैसियत थे वो बाहर चले गए, अपने बच्चों को दिल्ली, बम्बे, दरभंगा, पटना पढ़ा रहे हैं। जो यहाँ रह गए उनको टेक्निकल एजुकेशन से जोड़ने के लिए कोई आप रोड मैप तैयार करें, उसको यहाँ लाएं, ताकि फिर इस इदारे का डेवलपमेंट हो सके, एम्पावरमेंट हो सके। जैसा कि मैंने पहले कहा कि आधी आबादी यहाँ की अलीगढ़ की है, और मैं खुद वहाँ से पास आउट हूँ, तो सर सैयद का एक मशहूर कॉल है जो मैं अक्सर कोट करता हूँ। वो अलीगढ़ के बारे में, अलीगढ़ के स्टूडेंट के बारे में उन्होंने कहा था, लेकिन चूँकि ये भी शुरू से आधा अलीगढ़ रहा, जी जी बिल्कुल, पैदावार के बिल्कुल, एतबार से। आधा अलीगढ़ रहा, जी। तो यहाँ भी हम यही तवक्को रखते हैं, सर सैयद की बात यहाँ भी लागू होती है कि यहाँ के बच्चे जब निकले तो उनके एक हाथ में कुरान, दूसरे हाथ में साइंस और टेक्नोलॉजी, और सर पे ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह का ताज हो। ये है वो प्लान साइंस और जो आप टेक्नोलॉजी लाना का, चाहते हैं। जिसका जिक्र हमने किया अभी। IITs हैं या दूसरे गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीम्स पैरामेडिकल्स हैं, हैं, बहुत IITs सारी हैं, है, एक दो नहीं टेक्निकल्स हैं, है, जी, बहुत जी, सारे जी। टेक्निकल्स हैं जो बच्चों को चाहिए हमारे, और वो हिस्सा दे सकते हैं अपना। बहुत अच्छी बात इन्होंने कही। आशा करते हैं इन्होंने सोचा है वो यहाँ उसका इम्प्लीमेंट हो, यहाँ का एम्पावरमेंट हो, इस इदारे का डेवलपमेंट हो। इसी सब बातों के साथ वॉइस ऑफ इंडिया से आप बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया बहुत बहुत, आपने धन्यवाद। और यहाँ पे बहुत सारे टीचर्स लोग हैं, उनसे जानेंगे जो पुराने ज़माने से भी हैं और नए टीचर्स भी यहाँ ज्वाइन हुए हैं, तो इनसे जानेंगे। सबसे पहले आप अपना नाम बताइए सर। मेरा नाम वकील नबी, जी।
घर कुमरौली हुआ। क्या पढ़ाते हैं आप यहाँ? यहाँ उर्दू समझा, और उसके बाद साइंस वगैरह पढ़ाते हैं। उर्दू और साइंस वगैरह। हाँ, देखिए, उर्दू एक ऐसी ज़बान है या एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको पढ़ के आज भी अगर उसको सही से पढ़ा जाए तो 90% सक्सेस हाथ में है। क्योंकि बिहार सरकार ही नहीं, केंद्र सरकार ने भी उर्दू को लेके जितने 7,000 जितने टीचर्स बहाल कर रखे हैं और जितने लोग इसमें हैं अभी, तो उर्दू एक बहुत मजबूत सब्जेक्ट है। तो क्या आपको लगता है यहाँ बच्चे लोग उर्दू बहुत इंटरेस्ट से पढ़ते हैं? हम बच्चे जो हैं वो मतलब पहले जैसा जो इंटरेस्ट था अब वो बच्चों में उतना नहीं है, लेकिन ये है कि साहब पहले बच्चे घर पर पढ़ते थे, ये कमी है। अब बच्चे जो हैं यहाँ समझिए कि साहब कुछ बच्चे जो हैं पढ़ने पर ध्यान देते हैं, कुछ बच्चे पढ़ने पर ध्यान नहीं देते हैं। हम लोग को जो कुछ बताते हैं उसको कुछ बच्चे फॉलो करते हैं, कुछ बच्चे फॉलो नहीं काम करते। करने की ज़रूरत है इस सब्जेक्ट में। काम सभी लोगों का जब टीम के स्तर पे काम होगा तो काम करने की ज़रूरत है। चलिए, बहुत शुक्रिया। क्या नाम है सर आपका? मिर्ज़ा महबूब बेग। क्या पढ़ाते हैं आप? मैथ और साइंस। मैथ और साइंस। चलिए, बहुत अच्छी बात है। सारी दुनिया अभी टेक्नोलॉजी की बात करती है, तो आपको क्या लगता है कि यहाँ के बच्चे इंटरेस्टेड हैं मैथ और साइंस पढ़ने में? अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे मैथ और साइंस में पूरी दिलचस्पी लेते हैं बक़दर दूसरे सब्जेक्ट के, इसलिए कि वो भी अपने रोज़गार की ही तलाश में ज़्यादा जो है उम्मीद लगाए बैठे हैं। किन दुश्वारियों का सामना, आपको कोई दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है? प्रिंसिपल साहब से आपको सपोर्ट मिल पा रहा है, गाँव वालों से? हाँ, सपोर्ट मिल रहा है, लेकिन नहीं, सच बताइए, या कोई परेशानी वो भी बताइए। कुछ लैक ऑफ इंटरेस्ट है, मतलब के गार्जियंस के और मतलब के बच्चों के भी, क्योंकि वहाँ यहाँ बहुत सारे जो इंस्टीट्यूट आउटसाइडेड इंस्टीट्यूट्स हैं, उनका जो मतलब के लॉलीपॉप आइडिया है वो इदारे के जो मतलब के तल्ख और मतलब तजुर्बों को जो है वो मतलब के थोड़ा ज़ेर करता है। बच्चे बाहर में पढ़ लेते हैं थोड़ा तो समझते हैं मैं बहुत जान रहा हूँ। ये तो समस्या है सभी जगह है। प्राइवेट इंस्टीट्यूट जहाँ चल रही हैं सभी जगह ये समस्या है। बिहार सरकार के स्कूलों में सारी पढ़ाई है, टीचर बोनाफाइड टीचर है, लेकिन बच्चे नहीं जाते हैं। ये तो है बच्चों का लैक ऑफ इंटरेस्ट है, और ज़्यादा इंटरेस्ट उन लोगों का झुकाव जो है वो इंस्टीट्यूशंस में, जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं उस पर है। प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस को जहाँ तक हम जानते हैं वहाँ के टीचर्स में और दरसगाह के अलहुदा के टीचर्स के टैलेंट में बहुत फ़र्क होता है, फिर भी लोग यहाँ नहीं आना चाहते हैं। नहीं आते हैं फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह। अब कुछ बच्चे जुड़े हैं जब से हम लोग काम किए हैं, तो बच्चों के मतलब के मेंटलिटी को हम लोगों ने मॉडिफाई किया है। अवेयरनेस प्रोग्राम चलाने की ज़रूरत है, और हम प्रिंसिपल साहब से भी कहेंगे कि मदरसे से निकल के बाहर सब लोग एक अवेयरनेस प्रोग्राम चलाएं, बच्चों को, बच्चे के पेरेंट्स को बताएं, उनके स्क्रीन पे ये छप जाए कि यहाँ सबसे बेस्ट एजुकेशन मिलता है। इसके लिए काम की ज़रूरत। आशा करते हैं आप लोग मदरसे से भी बाहर काम करेंगे, निकलेंगे। आइए और लोगों से बात करते हैं। सर, अपना नाम बताइए सर। नियाज़ अहमद नियाज़ी। क्या पढ़ाते हैं सर? इंग्लिश के हम टीचर हैं यहाँ। इंग्लिश के टीचर्स हैं? जी जी। इंग्लिश में बताइए, यहाँ जो एजुकेशन सिस्टम है एक सेंटेंस में बताइए कैसा है पहले और अभी में क्या फ़र्क आया? एक्चुअली प्रेजेंट पैटर्न ऑफ एजुकेशन इज रिस्पॉन्सिबल दैट बॉयज आर नॉट इंटरेस्टेड इन माय सब्जेक्ट। आपके सब्जेक्ट से इंटरेस्ट नहीं बच्चे इंग्लिश में? बच्चों उन्हें भारी लगता है या वो पढ़ना ही नहीं चाहते? बच्चों को ये ऑप्शनल होने की वजह से उनके समझ में नहीं आता कि इसका इम्पोर्टेंस है क्या। लेकिन वही बच्चे जब मैट्रिक के बाद 10+2 में जाएंगे या ISC करेंगे, और जब उनकी ज़रूरत बेसिक नीड हो जाएगी इंग्लिश की, तब वो समझते हैं कि हमने क्या खोया क्या पाया। क्या तो कहना इसलिए चाहिए हमारे चैनल के माध्यम से? नहीं, क्या कहना इंग्लिश के सिलसिले में बड़ों के जितने सियासतदान हैं सबके बच्चे इंग्लिश मीडियम में पढ़ें और गरीबों के बच्चे हिंदी मीडियम में पढ़ें। ये अजीब नाइंसाफ़ी है भाई। इसको हम आप क्या, इंग्लिश को ऑप्शनल तो ऑप्शनल करने का तो कोई मतलब ही नहीं है। उसका कंपलसरी, इंग्लिश को कंपलसरी करना लाजिम है। बच्चों के हमारे गरीबों के बच्चों के साथ हुकूमत खिलवाड़ ना करे। देखिए, बड़ी बात इन्होंने कही है, कैमरामैन हमको दिखाएंगे। बड़ी बात इन्होंने कही है कि जो शिक्षा एक अधिकार है, जो अमीर को भी और गरीब को भी बराबर सरकार को देना चाहिए, पैटर्न्स भी सेम होने चाहिए। इन्होंने बड़ी बात कही कि अमीर के बच्चे तो अंग्रेज़ी पढ़ते हैं
और जब वो क्लास आउट होते हैं, जब वो 10वीं 12वीं पढ़ के आते हैं, तो वो अंग्रेज़ी उनको सहायक होती है। गरीब के बच्चे अंग्रेज़ी ठीक से नहीं पढ़ पाते, सरकार का उस पर ध्यान नहीं होता, मैनेजमेंट का उस पर ध्यान नहीं होता, जिसके कारण भविष्य में जो बच्चे बाहर निकलते हैं उनको बहुत सफ़र करना पड़ता है। चलिए, वॉइस ऑफ इंडिया से आपने बड़ी अच्छी बात बड़े- कही। बहुत- आशा बहुत शुक्रिया करते आपका- हैं आपका भी आप बहुत- जिस बहुत प्रकार शुक्रिया। अंग्रेज़ी पढ़ाते हैं, बच्चे उसको ध्यान से पढ़ें, सीखें और जब बाहर निकलें तो अपनी ज़िंदगी में कामयाब हों। अपना पहले नाम बताइए सर। मेरा नाम दिल ज़फ़र जिलानी हुआ। अच्छा, क्या पढ़ाते हैं यहाँ सर? मैं यहाँ शुरू में कंप्यूटर पढ़ा रहा था, आजकल मैथमेटिक्स और साइंस पढ़ा रहा हूँ। वाह, बहुत बहुत अच्छी बात है सर। आप तो इस गांव के हैं, यहाँ पढ़ा रहे हैं और यहाँ की जो मैनेजमेंट है उसमें आपके फैमिली का बड़ा योगदान रहा है। तो पहले में और अभी में एकदम शॉर्ट में बताएं, क्या फ़र्क है सर? बहुत ज़्यादा फ़र्क आ गया है, दोनों ही तरफ से फ़र्क है। एक मिशन है ये दर्स का, और जाहिर है हर इदारे में उतार चढ़ाव होता रहता है। मैं भी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ हूँ, वहाँ भी गवर्नमेंट फंड करती है, फिर भी वहाँ भी टीचिंग स्टाफ की कमी होती है, वहाँ भी तालीम पे चोट पड़ती है, कभी कभी ऐसा वक्त भी गुजरता है। तो हमारा दर्स भी है, लेकिन हाँ, ये हम उम्मीद रखते हैं कि जो एतमाद गांव के लोगों ने किया हुआ है, हमारे टीचर्स भी हों और सब, यानी एक मिला जुला के हम चलें ताकि वो एतमाद बहाल रहे। हम भी अपनी ईमानदारी से अपना वो करें, और मैं गार्जियन से भी ये अपील करता हूँ कि इंग्लिश मीडियम के नाम पर अपने आप को धोखा ना दें। बहुत कम बच्चे हैं, बहुत इंग्लिश मीडियम बच्चों से जो है अच्छे इंग्लिश मीडियम स्कूल बहुत अच्छे हैं, लेकिन जो अभी हमारे इलाक़े करबोजवार में जो इंग्लिश मीडियम स्कूल है, वहाँ आपके बच्चे बहुत फर्राटे से इंग्लिश नहीं बोल सकेंगे। वो पढ़ते हैं मैथ्स और साइंस को भी, थोड़ा टर्म सीख लेते हैं इंग्लिश का, लेकिन एट द एंड वो हिंदी में ही पिक करते हैं। तो इस धोखे में ना आए। दरसगाह आपको अच्छी तालीम देता है, दरसगाह पे भरोसा रखिए। हर उतार चढ़ाव आता है, आप वापस आइए, अपने इदारे से जुड़िए। अपने गांव का इदारा है जिसने आपके बाप को तालीम दी, आपको तालीम दी, वो आपके बच्चों को भी तालीम देगा। इस यकीन के साथ रहिए, इंशाअल्लाह हम आगे बढ़ेंगे। अच्छा, ये जो मैंने एक बात कही कि अवेयरनेस प्रोग्राम चलना चाहिए, चलाना चाहिए, इदारे से बाहर निकल करके पेरेंट्स तक पहुंचना चाहिए, ये इस पे क्या आप क्या? देखिए, यहाँ पर हमारे प्रिंसिपल साहब हैं, इन्होंने अच्छा काम कुछ किया। इन्होंने बार बार अपील की गार्जियंस के, बच्चों के को अलग से जो पेरेंट्स डे होता है जो होता है उस पर भी अपील की। मैनेजमेंट की मीटिंग हुई तब प्रिंसिपल साहब ने तब अपील की, लेकिन हमारे गांव के गार्जियन नहीं आए। आप आइए, आप इसका हिस्सा बनिए। आप अपने जाहिर है आप रिस्पॉन्सिबल नहीं होना चाहते हैं, आपके बच्चे मस्जिद नहीं आते हैं, आप रिस्पॉन्सिबल नहीं होना चाहते हैं, आपके बच्चे होमवर्क करके नहीं आते हैं, आप रिस्पॉन्सिबल नहीं होना चाहते हैं। अपने बच्चों के लिए अब वक्त है रिस्पॉन्सिबल बनने का। एक ज़माना था, अब हम पुराने ज़माने को हम जो गुज़र गया। वाकई टीचर हमारे, आपने भी देखा, आप भी इसी गांव के हैं, हमारे टीचर बाहर कहीं देख लेते थे तो हमसे पूछ गुछ कर लेते थे। तो आप आज गार्जियन ने इतना हक नहीं दिया है कि टीचर हमारी स्कूल के बाहर गार्जियनशिप कर सकें। बहुत बड़ी बात ये कह रहे हैं कि हम लोग जब बच्चे थे तो यहाँ के जो टीचर अगर गुजर जाते थे और हम लोग अगर नहीं पढ़ रहे होते थे तो एक जुल्म हो जाता था, एक तूफ़ान खड़ा हो जाता था। तो बच्चों में टीचर्स का और इदारे का बहुत सम्मान था, बहुत इज्जत था, वो डरते थे भी। आज उस चीज़ों की कमी देखने को मिल रही है। बिल्कुल बिल्कुल, हमारे गांव का इदारा है जी जी। तो गांव के लोगों को एतमाद रखना चाहिए। आप इसका हिस्सा बनिए, तभी मज़ा आता है ना। जब आप जिम्मेदार बनिएगा, टीचर्स पे सारी जिम्मेदारी छोड़ के आप नहीं किनारा कश हो सकते हैं ना। दोनों की जिम्मेदारी है, दोनों की जिम्मेदारी है। और बड़ी अच्छी बातें इन्होंने कही। आशा करते हैं कि लोग इसको सुनेंगे, देखेंगे और इस पर भरोसा करेंगे और अपने बच्चों को यहाँ डालेंगे ताकि सस्ते में अच्छी तालीम हासिल करें। और जो यहाँ के बच्चे पहले कुमरौली का नाम रोशन कर सके हैं, कर चुके हैं, वो लोग भी कुमरौली के उस नाम को आगे बढ़ाएं। वॉइस ऑफ इंडिया से बात करने के लिए बहुत बहुत आपका भी बहुत शुक्रिया जम्मू भाई। अपना नाम बताएं। हाँ सर, मेरा नाम मोहम्मद नसीम अख्तर है। चलिए, बहुत सारे विषयों पे बात हुई। आप ये बताएं, आप क्या पढ़ाते हैं? मेरा यहाँ सोशल साइंस सब्जेक्ट है। सोशल साइंस भी बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है, जिसको पढ़ के ना जाने कितने लोग IAS IPS बन गए हैं। तो बहुत अच्छा सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। एक बात बताइए, यहाँ के बच्चे इंटरेस्ट लेते हैं सोशल साइंस? हाँ, बच्चे काफ़ी इंटरेस्टेड हैं। एक अच्छा इदारा है, शुरू से ही यहाँ तालीम का गहवारा रहा है। दरसगाह इस्लामी कुमरौली या अल-हुदा एकेडमी एक अच्छा स्कूल है, जहाँ हमारे यहाँ बच्चों का स्ट्रेंथ भी अप्रॉक्स 650 के आसपास अभी है बच्चे, और काफ़ी बच्चे टैलेंटेड हैं। बच्चों में क्वालिटी की कमी नहीं है। टीचर भी हमारे अच्छे हैं और बच्चे भी काफ़ी अच्छे हैं। अच्छा, यहाँ सोशल साइंस किस पैटर्न्स पे पढ़ाई होती है?
सीबीएसई बोर्ड, हाँ ICSE सीबीएसई बोर्ड, बिहार बोर्ड। सीबीएसई का पैटर्न है। अभी बिहार बोर्ड को तो सीबीएसई ना कनेक्ट करा रहा है जी, ना, जी, जी, तो सीबीएसई पैटर्न पर ही हमारा करिकुलम है और उस करिकुलम को हम लोग बखूबी अंजाम देते हैं, बच्चे उसको पढ़ रहे हैं। हमारा प्रोडक्ट काफ़ी अच्छा है। वाह, वेरी गुड। सीबीएस सोशल साइंस पढ़ाते हैं और सोशल साइंस भी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको पढ़ करके आप अपनी ज़िंदगी को, अपने कैरियर को शेप दे सकते हैं। आशा करते हैं इनसे पढ़े हुए बच्चे बाहर निकले और कुमरौली का नाम रोशन ज़रूर करें। ज़रूर, Voice of हाँ India से व्हाई बात नॉट, करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया सर। आइए 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 सर, सबसे पहले आप अपना नाम बताइए सर। मेरा नाम चंद्रशेखर ठाकुर है। जी हम रोहली से आते हैं जी जी। और हम यहाँ हिंदी पढ़ाते हैं। वाह, बहुत अच्छी बात है, आप हिंदी पढ़ाते हैं जी, सर। जी। हिंदी तो रूह है, जान है, जिस प्रकार उर्दू जी, है। जी, जी। तो या आप ये बताइए सर कि हिंदी आप पढ़ाते हैं तो बच्चे लोग बहुत इंटरेस्टेड हैं, इंटरेस्ट से पढ़ते हैं। बहुत ज़्यादा। हमारे बच्चों और को कुछ सबसे आगे करना भी चाहिए है। कि हिंदी पढ़ करके क्या उनका क्या शेप होगा, क्या कैरियर होगा, क्या ज़िंदगी, कुछ बताइए, हमारे बच्चे सुन रहे हैं। बच्चे हिंदी पढ़ेंगे तो अच्छा करियर बनेगा उनको, और हिंदी ही राष्ट्रभाषा अपना है। जी जी जी। जी, उसको इंटरेस्ट भी लेते हैं बच्चे लोग और पढ़ते भी हैं मन से। अभी कुछ दिन पहले अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस जी, था, जी, जी, तो उस जी। पर हमने कार्यक्रम भी जी, किया था। जी, जी, हिंदी पढ़ना चाहिए जी। ताकि उससे कनेक्टिविटी बढ़ती है, जी, जी। दिलों में मोहब्बत जी बढ़ती है। जी जी जी, चलिए, बिल्कुल Voice of सही India बात। से बात, आपको यहाँ कोई परेशानी, जी, किसी कोई का परेशानी नहीं सर। सपोर्ट मिल रहा है? जी, बहुत सपोर्ट मिल रहा है। पहले भी हमारे यहाँ बाहर से टीचर्स जी आते जी थे। जी जी। चलिए ठीक है, जी। और कुछ कहना चाहेंगे कुछ नहीं। गांव के बच्चों को, पेरेंट्स को? नहीं, सब कहेंगे, सब मिलके विद्यालय को आगे बढ़ाएं। विद्यालय को आगे बढ़ाएं। जी जी। चलिए ठीक है, और कोई? मानी रहीम, मेरा नाम मोहम्मद महफूज आलम है। मेरा ताल्लुक़ जानीपुर से है। लगभग इस इदारे में आए हुए हमें लगभग 15 साल का अरसा हो चुका है, और हम जो है इस्लामियात, दीनियात जैसी किताबें पढ़ाते हैं, और इसमें माशाल्लाह बच्चे लोग भी दिलचस्पी से बात को केयर भी करते हैं, और जो चीज़ बताया भी जाता है उस पर अमल भी करते हैं। हमारी कोशिश ये होती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के अंदर जो है तालीम को आम करें, ताकि जो है इससे बाहर का भी माहौल बने, ताकि जो है बच्चे दीन से भी जुड़े और अल्लाह उसके रसूल तक जो है ये पैगाम जाए, ताकि जो है हमारा असल मकसद है कि हम इनकी सही तरीके से, जो हमें ज़िम्मेदारी मिली है, हम इस ज़िम्मेदारी पर सही तरीके से खड़े उतरें। और इसमें मतलब ये है कि गार्जियन हजरात से भी हमें ये उम्मीद है कि मतलब ये है कि जो लोग जो है हम जो टास्क देते हैं, वो लोग भी जो है अपने बच्चों का टास्क रोज़ाना चेक करें, क्या मतलब ये है कि उसमें कोई कमी या बढ़ोतरी तो नहीं हो पा रही है। और जो हमारे जो है नए प्रिंसिपल है, उससे भी हम लोग जो है माशाल्लाह उससे हम लोग को भी काफ़ी ताउन बढ़ा है, और वो हर चीज़ में हरफन मौला भी हैं, और बहुत कुछ उन्होंने करके दिखाया है, और जो जैसा वो बोलते हैं वैसा हम लोग उस पर अमल दरामद करने देखिए, की जैसा कोशिश कि करते हैं। सब टीचर्स ने कहा कि जो प्रिंसिपल साहब हैं बहुत पॉजिटिव हैं, तो ये पॉजिटिवनेस बाहर भी दिखना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। सिर्फ कहने से नहीं होता है। और जहाँ तक इस्लामियात और दीनियात की बात आप कर रहे हैं, ये एक मोरल एजुकेशन है जो बच्चों में मोरल लाती है। बड़ों का डिसिप्लिन कैसे करना है, एजुकेशन कैसे लेना है, कैसे अपने गांव का, अपने समाज का मान सम्मान बनाना है, ये दीनियात, इस्लामियात इसलिए पढ़ाया जाता है कि बच्चे मोरल एजुकेशन से लैस हो सकें। चलिए, वॉइस ऑफ इंडिया से आप बहुत अच्छा सब्जेक्ट पढ़ाते हैं सर। आशा करते हैं कि यहाँ के बच्चे मोरल फुल हों। जी जी जी। चलिए, और वॉइस ऑफ इंडिया से बात करने के लिए और आपका हमारी बहुत-बहुत कोशिश ये भी होती है कि मतलब ये कि हॉस्टल की शक्ल में कोई इदारा कायम हो, तो हम अपने गांव से लगभग जो है 50 बच्चों को 50 बच्चों को हम दे सकते हैं। चलिए, ये मैनेजमेंट की बात है, वो लोग सोचेंगे। पहले जो यहाँ का जो ट्रेडिशनल एजुकेशन है उसको बढ़ावा दिया जाए। और तो आपने देखा कि ये मेरा पैतृक गांव है, मैं यहाँ आया था, और ये जैसा कि प्रिंसिपल साहब ने कहा कि किशनगंज में एक इंसान स्कूल हुआ करता था, उसके बराबर का ये स्कूल हुआ करता था, और आज भी है। यहाँ टीचर भी बहुत बोनाफाइड्स हैं। तो मैं यहाँ के पेरेंट्स से और आसपास के पेरेंट्स से निवेदन करता हूँ, अधिक से अधिक अपने बच्चों को यहाँ भेजें, उनके एजुकेशन पे फोकस करें। यहाँ के जो उस्ताद या प्रिंसिपल आपको इंस्ट्रक्शन देते हैं उसको फॉलो करें। आपको बाहर कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से आपके बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर फिर से बन के निकलेंगे। इसी सब बातों के साथ कैमरामैन, क्या नाम है तुम्हारा? शाकिब ना? शाद मंजर, तुम पॉपुलर यार स्पोर्ट्स में। कैमरामैन शाद के साथ मैं हसीब अहमद फिर आऊँगा, फिर देखूँगा जो इन लोगों ने कहा है वो धात पर उतरा या नहीं उतरा, उसका मैं ऑब्जर्वेशन करता रहूँगा, देखता रहूँगा। और जैसे जैसे ये इदारा आगे बढ़ेगा मुझे भी खुशी होगी और यहाँ के पेरेंट्स को भी खुशी होगी। आपने देखा अलहुदा एकेडमी के मेंस टीचर्स ने अपनी बातें रखी, यहाँ के बारे में बताया कि क्या समस्याएं हैं, क्या पढ़ाई हो रही है, क्या होना है, आगे क्या प्लान है। तो आज हमारे से बात करने के लिए, अभी बात करने के लिए यहाँ गर्ल्स टीचर्स भी आ गई हैं। इन लोगों का भी राय बहुत अहम होता है।
इन लोगों का भी मशवरा बहुत अहम होता है। तो इन लोगों से जानेंगे क्या पढ़ाती हैं, क्या परेशानियां हैं, या क्या और इसमें होना चाहिए। राय मशवरा भी देना है कि सर ये होना है, ऐसा होना चाहिए। सितवतु ज़ोहरा, क्या पढ़ाती हैं आप यहाँ? मैथ पढ़ाती हैं। किस क्लास के बच्चों को? 6 तक। 6 तक के बच्चों को पढ़ाती हैं। तो अभी आपने जैसे देखा कि मैंने मेंस टीचर से बात की, तो आपको क्या कोई बच्चों को तालीम देने में या फिर यहाँ क्लासेस लेने में कोई परेशानी है? बच्चे नहीं आ रहे हैं, उनका अटेंडेंस कम हो रहा है, वो फॉलो नहीं कर पा रहे हैं, क्या पाती हैं आप? परेशानी ये है कि कोविड की वजह से जो क्लास वगैरह बंद था, तो बेस कुछ कमज़ोर है बच्चों का। बेस को मजबूत करने की जी, ज़रूरत है। मजबूत करने की ज़रूरत तो इस सब्जेक्ट में आपने प्रिंसिपल साहब से बात की? है। जी, बात की, उनको कोई प्लान दिया कि हाँ ऐसे करेंगे तो ऐसे एक्स्ट्रा क्लासेस लेंगे, क्या ऐसा कुछ? जो रिपोर्ट थी वो बता दी क्लास की हालत क्या है। अच्छा, अब प्रिंसिपल साहब इस पे डिसाइड करेंगे। जी। अच्छा, तो आप बीइंग ए गर्ल्स टीचर्स या फिर बीइंग ए वुमेन्स टीचर्स, आपको कोई परेशानी इस इदारे में? नहीं, कोई परेशानी नहीं। सब लोग कोऑपरेट करते हैं। जी यही गांव यहीं की हैं आप? जी। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका बात करने के लिए। और लोगों से बात करेंगे। आगे आ जाओ, यहाँ आ जाओ। अपना नाम बताइए पहले। जी, शहनील अशफाक। क्या पढ़ाती हैं आप? साइंस। साइंस पढ़ाती हैं। जी। किन क्लास के बच्चों को? 5-6 तक। 5 तक। अच्छा, 5वां तक के बच्चे साइंस में कैसा इंटरेस्ट लेते हैं और बनिस्बत और सब्जेक्टों और पे? सब्जेक्ट के बनिस्बत ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं। तो उनका तो रिजल्ट भी अच्छा होना चाहिए। जी बिल्कुल। पढ़ते हैं जब जी, इंटरेस्ट लेते हैं, अच्छा होता भी है। अच्छा होता है जी और सब्जेक्ट के बनिस्बत। जी। तो एक चैलेंज भी है यहाँ पर सभी टीचर्स के, जितने भी टीचर्स हैं जो सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, उनका आपस में भी चैलेंज है कि उनके बच्चे कितना अच्छा मार्क्स लाते हैं। उनके में भी आपस में चैलेंज, जब तक चैलेंज नहीं होगा बच्चे में वो चीज़ दिखेगा नहीं। तो आप लोग आपस में भी चैलेंज कीजिए कि मेरे साइंस के बच्चे, मेरे छठा के बच्चे सबसे टॉप रहेंगे। तो ये जब आ जाएगा ना, तो स्कूल का डेवलपमेंट फिर उसी चार्मिंग पे आ जाएगा। वॉइस ऑफ इंडिया से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप अपना नाम बताइए। फरखंदा शाहिद। थोड़ा कस के बोलिए। फरखंदा शाहिद। क्या पढ़ाती हैं? और इंग्लिश, हिंदी। इंग्लिश पढ़ाती हैं। किस क्लास के बच्चों को? 4th 5th। तो आपके क्लास के बच्चे जो हैं, जो इंग्लिश पढ़ते हैं, उनका इंटरेस्ट क्या है? वो होमवर्क करते हैं, नहीं करते हैं, इस तरह का क्या? नहीं, करते हैं। करते हैं, जी मन से पढ़ते हैं। जी तो इस दफ़ा रिजल्ट अच्छा रहेगा जी इंशाल्लाह। बाकी सभी सब्जेक्ट से? नहीं, बराबर ही रहेगा। बराबर रहेगा। कंपटीशन का भाव जब आएगा, और मर्दों में, औरतों में, औरतें से हारना कोई मर्द पसंद नहीं करते हैं, अब कोई औरत मर्द से हारना पसंद नहीं करता है। जिस दिन ये कंपटीशन भाव आ गया, यकीन जानिए ये स्कूल फिर किशनगंज से टॉप हो जाएगा। चलिए, वॉइस ऑफ इंडिया से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप अपना नाम बताइए। अहमद दीवाना। क्या पढ़ाती हैं आप? उर्दू, उर्दू पढ़ाती हैं। कुरान, उर्दू, इस्लामियात। इस्लामियात, मोरल एजुकेशन आप देती हैं। तो बच्चे सीख रहे हैं, बच्चे इंटरेस्ट ले रहे हैं? हाँ, इंटरेस्ट ले रहे हैं ना? क्लास में आते हैं? हाँ, आते हैं। आपको किसी तरह का कोई दिक्कत का सामना यहाँ? एक नहीं। प्रिंसिपल साहब आपका ये करते हैं, प्रिंसिपल साहब से आपको सपोर्ट मिलता है? हाँ, मिलता है। कोई तरह की कोई दिक्कत? नहीं। दिक्कत भी बताना, ताकि कोई भी अगर प्रॉब्लम, इसका सोल्यूशन यहीं के लोग करेंगे, हम लोग नहीं करने वाले हैं। लेकिन दिक्कत जब तक जानेंगे नहीं, तब तक दिक्कत का सामना हम लोग नहीं कर सकेंगे। चलिए, वॉइस ऑफ इंडिया से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करते हैं आपके ज़रिया मोरल एजुकेशन बच्चों को मिले और वो अपनी ज़िंदगी में मोरल एजुकेशन के वैल्यू को समझें और अपने पेरेंट्स के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ मोरल एजुकेशन के तहत बर्ताव करें और ज़िंदगी में सफल हों। वॉइस ऑफ, क्या नाम है आपका? शबाना खातून। थोड़ा नज़दीक आ जाओ, दूर से कहाँ, दूर से और जाओ, नज़दीक आ जाओ। क्या पढ़ाती हैं मैम आप? हिस्ट्री सिविक्स। हिस्ट्री सिविक्स, माशाल्लाह। हिस्ट्री सिविक्स, हिस्ट्री जानना बहुत ज़रूरी है। आज हिंदुस्तान की आधी हिस्ट्री को लोग मिटाने पे लगे हुए हैं, तो आप हिस्ट्री पढ़ाते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। तो बच्चे हिस्ट्री से इंटरेस्टेड हैं? जी बिल्कुल। जानना चाहते हैं अपना हिस्ट्री, अपने बाप दादा के, अपने परदादा की हिस्ट्री को जानना चाहते हैं? बिल्कुल। हिंदुस्तान को जानना चाहते हैं जी। तो क्या लगता है, बच्चे हिस्ट्री में ज़्यादा नंबर लाएंगे? हाँ, ला भी सकते हैं, बराबर भी हो सकते हैं। मैथ साइंस को पीछे करना है? ना, नहीं ला सकते। मैथ साइंस को पीछे करना है, वादा कीजिए। ला सकते हैं। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। ला नहीं सकते। देखिए, जब तक आप में कॉन्फिडेंस नहीं होगा, तब तक बच्चों में कॉन्फिडेंस नहीं होगा। आप बोलिए कि मैथ साइंस को, इंग्लिश को हम पीछे करेंगे, बोलिए। जी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। चलिए, इन्होंने वादा किया है, मेरा अदारा है, मैं चाहता हूँ हर बच्चे,
हर क्लास में हर सब्जेक्ट्स में टॉप रहे हैं। आप नाम बताइए। सूफिया नसीम। सूफिया नसीम। क्या पढ़ाती हैं? उर्दू। उर्दू पढ़ाती हैं? जी इस्लाम। किस क्लास के बच्चों को? 4th तक। 4th तक ना? जी। चलिए उर्दू पढ़ाएं और उम्मीद करते हैं उर्दू भी बहुत, जैसा कि मैंने पहले भी कहा है, उर्दू एक ऐसा सब्जेक्ट है जो तुरंत एम्पावरमेंट देता है। अगर बच्चे उर्दू ठीक से पढ़ लें, ग्रामर पढ़ लें, यकीन जानिए टीईटी बहुत सारा चीज़ है जहां वो आराम से निकाल सकते हैं टीटी। उम्मीद करते हैं आपके बच्चे सबसे आगे हों। जी। कोई दिक्कत? नहीं कोई दिक्कत नहीं। सपोर्ट मिलता है? जी पूरा। हराना है मेंस टीचर्स को जी इंशाल्लाह। 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 चलिए आप बताइए क्या नाम है आपका? आलिया कमर। क्या? आलिया कमर। आलिया कमर। क्या पढ़ाती जी हैं? हिंदी। हिंदी पढ़ाती हैं? जी। वाह, हिंदी के 2 उस्ताद हैं यहाँ, इसका मतलब रगौली वाले को आगे नहीं जाने देना है। बिल्कुल इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। है ना? जी। हिंदी हमारी जान है, उर्दू हमारी जान है। बिल- जब बच्चे पढ़ेंगे तो उनका बिहेव भी बहुत सौम्य और बहुत ही मधुर हो जाता है हिंदी पढ़ने के साथ। चलिए वॉइस ऑफ इंडिया से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम चाहेंगे कि इन लोगों ने जो हमें समय दिया उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे भी हम आते रहेंगे, रसूल साक़ी साहब हमें बुलाएंगे, हम आगे भी आते रहेंगे और देखेंगे कि मेंस टीचर आगे हो या वुमेन्स। आज से कंपटीशन बिगिंस, चालू, स्टार्ट। चलिए तालियों के साथ सब कार्यक्रम की समाप्ति। चलिए शुक्रिया।